रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? किस लिए खुश हैं? सोचो, ब्राह्मणों की खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाबा क्या है? सागर है, खुशियों का सागर है। तो बाबा क्या लेके आते हैं? खुशियाँ लेके आते हैं ना। सच में जब वो बाबा आते हैं तो सारे दुखों को लेके चले जाते हैं। हाँ, जो दुखों से चिपके होते हैं वो नहीं छोड़ते, पर जो जिनको प्यार है वो सारे दुखों को छोड़ के ना बाबा से सुख की पोटली लेते हैं। तो क्या करना है? क्या करना है? बाबा से सुख की पोटली लेनी है, दुखों की पोटली छोड़ देनी है। तो इसलिए सदा याद रखे, बाबा देखो आते हैं, कितनी प्यारी दृष्टि दे के जाते हैं। एक पल की दृष्टि के लिए संसार तरसता है और आप बच्चे उसको बैठ बात करते हैं। अच्छा, सभी बच्चे खुश हो? हालचाल कैसा है? बताओ, हाल कैसा है? पूरी बात बोलो, पूरी बात।
हाल खुशहाल है और चाल कैसी है फरिश्तों की। जो भारी होते हैं वो धरती पे चलते हैं, जो हल्के होते हैं वो उड़ते हैं। किस चीज़ में हल्का होना है? किस चीज़ में? इधर से पूरा हल्का हो जाना है। अच्छा, हल्का कब होंगे? हल्का कब होंगे? देभान से मुक्त होंगे। और जब संपूर्ण निश्चय और ये सोचते हैं भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे क्या परवाह। जब हर घड़ी बाप की याद बुद्धि में रहे और जब पूरा समर्पण रहे, तब बच्चे चलते नहीं हैं, उड़ते हैं। तो जो हल्के होते हैं वही उड़ते हैं ना, वही उड़ते हैं ना। जो भारी होते हैं वो उड़ते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे मिट्टी में पाँव मत रखो। किसमें पाँव मत रखो? कौन सी मिट्टी में? देव भान की मिट्टी में पाँव रखेंगे तो मैले हो जाएंगे, है ना। और कौन सी दुनिया की मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें तो जरूर पाँव रखना है। जो देव भान की मिट्टी है, जो एकदम अभी बुद्धि में एकदम लगा हुआ है मन में, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये देह भान की मिट्टी है। और जब आत्मा समझेंगे तो, है ना, पंछी बन के उड़ेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बोली, वाह। आज का वरदान बहुत बढ़िया है। कौन सा बताओ? बस बाप समान भव। उसकी डिटेल बताओ, बाप समान बनते कैसे हैं? बड़ी अच्छी बात कही। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को कितनी गालियाँ दी, कितनी गालियाँ दी ना। भगवान को कितनी गालियाँ देते थे। फिर बाबा ने कहा, फिर भी बाबा ने सभी बच्चों को प्यार किया। ऐसा बाबा मिला कभी जो कहते हैं अच्छा गालियाँ क्यों दी, गालियाँ क्यों दी, मतलब गालियाँ क्यों दी, क्या कह के गाली दी? कचमुच अवतार, है ना। कुत्ते बिल्ली में सर्वव्यापी, सब में भगवान है। फिर एक तरफ क्या कहते हैं, भगवान नाम रूप से न्यारा है। सबसे पहली बात किसी को ये समझ में आई कि इस धरती पर अगर बिना नाम वाली वस्तु होती है क्या? एक छोटी सी सुई का भी नाम होता है। हवा दिखती नहीं है पर उसका नाम है। खुशबू दिखती नहीं है पर खुशबू का नाम है। आंखों की रोशनी दिखती नहीं है पर रोशनी नाम है। बत्ती की लाइट दिखती नहीं है पर उसका नाम है। जो दिखती नहीं है उसका भी नाम है। और सोचो, ये तो नहीं दिखती ना, पर नाम है। तो परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये किसके नाम है? जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है पर है ना। जैसे आँखों की रोशनी है, जैसे फूल में खुशबू है, जैसे वातावरण में हवा है, जैसे बत्ती की रोशनी है। नहीं दिखती? दिखती है। किस किस को दिखती है? फूल की खुशबू किस किस को दिखी आज तक? दिखी? हाँ, वायु किस किस को दिखी है? ये बत्ती तो दिखेगी, उसकी रोशनी किधर है? तो उजाला है ना। उजाला क्या? उजाला क्या? उजाला, अच्छा, जब उजाला है तो दिख रहा है, पर कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक बत्ती एक जली हुई है, एक लाइट ही है, लाइट, पर नाम है ना।
और सारी दुनिया भगवान को याद करती है, और ऊपर से क्या कहती है, नाम रूप से न्यारा है। ना नाम है ना रूप है, नाम कैसे कहेंगे, क्या बोलते हैं, भगवान नाम रूप से न्यारा है। भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा भी बोल रहे हैं, ईश्वर भी बोल रहे हैं, और ऊपर से क्या बोलते हैं, भगवान नाम रूप से न्यारा है। कितने बुद्धू बच्चे हैं। अच्छा, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो क्या कह देते हैं, सब में है, सर्वव्यापी है। अब जब वो है ही नहीं तो सर्वव्यापी कौन है? हाँ, सर्वव्यापी कौन है? सर्वव्यापी है बुराइयां, सर्वव्यापी है रावण, जो हर आत्मा के अंदर व्यापक है। तो देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने की। बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। आज भी दुनिया में अगर किसी का काम नहीं हुआ तो गालियां देना शुरू करेंगे। किसको? भगवान। अगर किसी का घाटा हो गया तो भी गालियां किसको देंगे? भगवान को। खुद की गलती नहीं है बिल्कुल भी, खुद बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत कौन है? भगवान है। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा मुझे बड़ी मोटर गाड़ी दिलाओ, जिद करता है, बहुत जिद करता है, पापा समझाता है लग जाएगी लग जाएगी मत खरीदो, है ना। तो फिर क्या करता है बच्चा, बहुत जिद करता है, अगर नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। बाबा को सीधा सीधा मरने की धमकी देते हैं। अच्छा चलो, फिर पिता ने क्या किया, दे दिया। दे करके अब बच्चा कहीं लुढ़का पड़ा है, कहीं कहीं की हड्डी पसली टूटी हुई है, तो भी बाप को गालियां देंगे। जब आपको पता था इस चीज से मेरे को लग सकती है तो आपने मुझे क्यों दी? है वंडरफुल बात। नहीं दी तो भी बाप का दोष, और जब दे दी तो भी बाप का दोष। लग गई तो क्या किया? जब आपको पता था इसमें नुकसान है, मेरा घाटा है, तो आपने मुझे क्यों दिया? तो क्या कहेंगे बाबा, क्या कहेंगे? ऐसे बुद्धू बच्चे भी बाप के बच्चे हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, क्या करते हैं कि भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। दोनों तरफ से ढूंढ भी रहे हैं, भटक भी रहे हैं। अच्छा, मंदिर में भी जाते हैं, रोज अपनी बात भी रखते हैं, रोज भगवान को रिश्वत भी देते हैं। भगवान ये लो इतना और इसका डबल दे देना। डबल भी नहीं होता है, उसका कई गुना होता है। वाह, होशियार बच्चे हैं, लेन देन के मामले में बड़े होशियार बच्चे हैं। वाह बच्चे वाह। बाबा ने कहा विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को देखे और उसी का ही वर्णन करे। देखो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। भक्ति मार्ग में बाबा को कितनी गालियां दी, बाबा ने सबको प्यार किया। तो क्या करना है? फॉलो फादर करना है। क्या करना है? फॉलो फादर नहीं, क्या करते हैं दुनिया में, एक ने मुझे 4 गाली दी तो जब तक मैं 10 नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन बाबा ने क्या कहा? फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा कैसी भी आत्माएं हो लेकिन आपकी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। बाबा ने कहा कोई इंसल्ट भी करे या घृणा सबके प्रति, बाबा ने कहा कोई इंसल्ट भी करे घृणा भी करे लेकिन सबके प्रति क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। चाहे संबंधी क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, सर्व के प्रति कल्याण की होनी चाहिए। इसको कहते हैं बाप समान बनना। कितने सारे बच्चे बाप के सामने आते हैं, कितने सारे बच्चे बाप को कुछ भी बोलते हैं, बाबा कितना प्यारा है, बड़ी प्यारी मुस्कान देगा और कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, कभी तो समझ में आएगा।
सारे विषयों से। ऐसे देखो कितनी भी गालियाँ देते, कुछ भी करते हैं, तो बाबा क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे हैं ना, क्यों 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 बाबा ऐसे बोलते हैं, सोचो। क्योंकि बाद में वही पहचानेंगे, वही रोएंगे, वही पश्चाताप करेंगे। तो बाबा को पता है कि ये करेंगे, तो बाबा क्यों करे, क्यों बोले फिर। तो इसलिए अच्छा, और बताओ, सब ठीक है? ओके, वाह, सदा खुश रहो, हंसते रहो, बाप को याद करते रहो, और खजाना लूटते रहो, और दान भी करते रहो। दोगे नहीं तो आएगा नहीं, है ना। देखो क्या बोलते हैं, जैसे हम दान करते हैं हमारा बढ़ती जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में सबने क्या किया, सबको दान करना शुरू किया। जितने भी राजाएं हैं, सोचा हमारी हुंडी कभी खाली नहीं होगी। तो ये कौन सा खजाना है, ये कौन सा खजाना है, ज्ञान का खजाना है ना, गुणों का खजाना है, प्रेम का खजाना है। बाबा ने कहा अगर इसको दान नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हुंडी, जैसे बोलते हैं ना, रुके हुए पानी में क्या होता है, बदबू, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब हो जाते हैं ना। और बहती गंगा है ना, एकदम प्योर, अच्छी। बहती गंगा दवाई का काम करती और रुका हुआ तालाब बीमारी का काम करता है दोनों पानी, है दोनों पानी। पर एक शरीर को ठीक करने का काम करती है और एक शरीर को बीमार करने का काम करता है। इसलिए क्या बनना है, बहते रहना है, जो मिले ज्ञान देते रहना है, जो सामने आए। बस कई बार सोचते हैं, देवमान बहुत होता है, अरे नहीं, आज की जनरेशन को ज्ञान देंगे तो हमारे बारे में बोलेंगे ये तो ओल्ड एज है। ऐसे भी बहुत बुद्धू बच्चे हैं, क्या ये ज्ञान ओल्ड एज के लिए ही है? तो इतने यंग बच्चे दुनिया में मेडिटेशन स्कूल क्यों ढूंढ रहे हैं? टेंशन डिप्रेशन में आकर के इतने सारे बच्चे क्यों शरीर का त्याग कर रहे हैं? इसलिए कई तो इस देवमान के कारण बच्चों को ज्ञान नहीं देते कि कोई हमारे बारे में सोचेगा। इनके विचार तो पुराने जमाने के हैं। बहुत अच्छी बात है, सब पुराना ही आ रहा है, अब आ रहा है ना। सोचो, शरीर में जो पहले 100 साल पहले इलाज करते थे, आज उसकी बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। हाँ, किस नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, है ना। ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, कि पहले ज़माने में गांव में ऐसे ही चलते फिरते करते थे, पर परिवर्तन क्या हो गया, उसको पैकेट में पैक कर दिया। बिक्री अच्छी हो रही है, दिखने में साफ सुंदर है एकदम, पर रेट बड़ा हाई फाई है। और पहले एकदम खुला प्योर सब कुछ, और अब देखो फर्क इतना है। तो क्या परिवर्तन, सब पुराने ही तो आ रहे हैं ना। तो इसको नहीं सोचना है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, कि पुराने ज़माने के ख्यालात वाला है। भगवान कोई है नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि भगवान को दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई कहे भगवान किधर है दिखाओ, उनको कहो भगवान को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु पूरे संसार का संचारण भगवान ही करता है। सबकी देख रेख भगवान ही करता है। तो फिर वो कहेंगे हम मानेंगे तभी जब दिखाओगे। तो बस उनसे एक ही सवाल करना है, आँखों की रोशनी दिखाओ, वायु को दिखाओ और फूल की खुशबू को दिखाओ। जिस दिन आप दिखा दोगे, उस दिन आपको हम भगवान दिखाएंगे। और ये हमारा आपसे पक्का वायदा है। हम इधर रहेंगे, आप कभी भी पकड़ ना करके। जिस दिन फूल की खुशबू दिखा देंगे, उस दिन भगवान को हम साक्षात दिखाएंगे। और ये अपना बाबा भी बोलता है,
अच्छा, ये तो एक्सेप्ट करते हो ना कि फूल में खुशबू होती है, सभी एक्सेप्ट करते हैं ना, होती है ना खुशबू, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। खुशबू सूंघ कर बता देंगे ये चमेली का फूल है, ये रात की रानी का फूल है, ये गुलाब का फूल है, हैं? ये अगरबत्ती की खुशबू है, बता देंगे ना। ऐसे ही होता है ना, इतना बुद्धि है। और जब बात आती है भगवान की तो दिखाओ, बस उन्हीं को बस इतना बोलना है, जिस दिन आप खुशबू दिखा दोगे उस दिन हम साक्षात भगवान आपको दिखा देंगे। चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे साइंटिस्ट मानते हैं, बड़े बड़े मानते हैं, पर ये जो आज की पीढ़ी का बुद्धि खराब हो गया ना, भगवान को बिठा दिया कि भगवान कोई है, वो नहीं है, माँ बाप भगवान है। आज के इस ज़माने में क्या चल रहा है, बस अपने माँ बाप को ध्यान रखो, माँ बाप की पूजा करो, वही भगवान है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है, काश उन्हीं को ही भगवान मानते तो बेड़ा पार हो जाता। उन्हीं को ही वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, मान गए, चलो आपकी बात भी मान गए, माँ बाप भगवान है, उनको तो मानो, उनको तो भगवान मानो। तो अगर उनको भगवान मानते तो आज जगह जगह वृद्धाश्रम नहीं होते, आज जगह जगह रोड पे बैठ के भीख नहीं मांग रहे होते। उनको तो भगवान मानो। ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, हम नहीं मानते, हम अपने माँ बाप को मानते हैं, पर माँ बाप को कोई तो शर्म के मारे घर में रखते हैं, सारा दिन उनको लगा के रखते हैं, काम कराते हैं, हाँ, खाने पीने में उनके साथ पक्षपात करते हैं, देते हैं नहीं देते हैं। एक कहानी है ना, जैसे जब बूढ़ा, उसको किस में खाना देते थे, मिट्टी का वो ठेकरा होता है ना, ठेकरा, उसमें डाल के देते थे। तो उनका जो बच्चा होता था उसको रोज संभाल के रखता था, बोलते इसको फेंको, बोलता नहीं फेंकूंगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसमें डाल के दूंगा। क्यों? जो दोगे वो लौट के आएगा। सदा याद रखिए, बाबा इस बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें चल रही हैं। भले कुछ भी दो, अगर बद्दुआएं दोगे तो लौट के आएगा, फिर पड़े रहना बीमार। कुछ भी करो, सुख दोगे तो सुख आएगा, दुख दोगे तो दुख आएगा, दुआएं दोगे तो दुआएं आएंगी, बद्दुआएं देंगे तो बद्दुआएं आएंगी, और पूरा चक्रवर्ती ब्याज सहित आएगा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। बस इतना याद रखना है, और कुछ याद रहे या न रहे, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जावे। मेरे अंदर से किसी के प्रति बद्दुआएं नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जावे। मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज से है ना, अब अपने जीवन की यात्राओं को बदल दो, भले कोई कुछ भी बोले, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आपको जोर से पत्थर मार रहा है और आप खड़े रहो, ये लो मारो 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 मारो, ऐसा नहीं करना है, अपना बचाव करना है, ठीक है, याद रखना है। तो इस चीज़ का विशेष, हाँ, लेकिन मन में किसी के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। 2 लाइन की शिक्षा है, जो दोगे लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा, 1000 गुना आएगा। बस यही याद रखना है, और भले कुछ याद रखो या नहीं रखो, यही इंसानियत की पहली सीढ़ी है। अगर जो वंडरफुल बात है ना, पहले कितने बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार होते थे, अगर कोई कभी उनको रिश्वत देता था ना, तो क्या बोलते थे,
नहीं नहीं, हमारे बच्चे हैं, ऐसे हाथ जोड़ते थे, हमारे बच्चे हैं ऐसे बोलते थे। और आज क्या बोलते हैं जब रिश्वत लेते, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी ध्यान रखो। फर्क क्या रहा? पहले बुरे कर्म से डरते थे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनको पता था कोई भी पाप कर्म करेंगे तो ये किधर किधर ना निकल के आएगा। और आज क्या बोलते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बस इतना ही फर्क हुआ है, शब्द वही है, शब्द वहीं पे ही है, पर भाव बदल गए हैं, भावनाएं बदल गई है। हाँ, तो सदा याद रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और याद रखना है कि जो बाबा कहे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जी बाबा, हाँ जी बाबा, ठीक है। इसमें ही कल्याण है और सभी का कल्याण हो, बाबा सदा साथ है, ठीक है। अपने आप को ये सोचना नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये फलाने के लिए है। आज हर एक बात ये याद रखना है, मेरे लिए है, ठीक है। किसके लिए? मेरे लिए है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, चले। अच्छा, आज सतगुरुवार है, टोली लेके आओ भाई जल्दी। सबका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। मन का स्वास्थ्य ठीक है? जब बाबा कभी आकर के ये पूछे कि स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक हो, तो सबसे पहले मन के ऊपर ध्यान देना, बाद में तन के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। मन बीमार तो तन भी बीमार है, मन स्वस्थ है तो तन भी धीरे धीरे करके उसका प्रभाव पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। अच्छा बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें बदलती रहेगी, परिवर्तन होती रहेगी। अब वो कुछ भी ज़्यादा इकट्ठा करना नहीं है, समय बदलता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी, चेंज होती, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय एक जगह कभी टिकता नहीं है, नहीं टिकता ना। इंसान की स्थिति, परिस्थिति और शरीर परिवर्तन होता है ना। आप सोचो, अभी आप बड़े हो, आपका बचपन का फोटो अगर देखेंगे तो क्या आप सेम ऐसे ही दिखोगे? नहीं दिखोगे ना, चेंज दिखोगे। तो हमेशा चेंज होता है, कुछ न कुछ बदलता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, एक्सेप्ट करना सीखो, समय के परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखो। ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मालूम है? इसलिए बोलते ना, नहीं बाबा इधर ही आएगा। सोचो क्या बोलते हैं सभी, बाबा उधर ही आएगा, मधुबन में ही आएगा, और किधर नहीं आ सकता। क्या कहा? ये वो तो अफवाहें हैं कि बाबा इधर किधर भी नहीं जाता उधर। शुरू शुरू में जितने भी नए नए सेंटर बने, जैसे अभी वर्तमान में किसी का नया सेंटर खुलता है तो क्या बोलते हैं, मैया आओ ना, उद्घाटन करो ना, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। बाबा भी करते, मैया भी। तो पहले क्या करते थे, डायरेक्ट शिव बाबा ही आकर के बोलते थे, उद्घाटन करते थे पहले। अभी जगह बाबा जा रहे हैं ना, पहले भी ऐसे था साकार में। और साकार में छोड़ो, गुलजार बच्ची, शोभा बच्ची के शरीर में आकर के भी बाबा, विदेश में भी बाबा आए हैं, दिल्ली में भी बाबा आए हैं कितनी बारी, है ना, बॉम्बे में भी कितनी बारी बाबा आए हैं। ये जो स्थान है कितनी बारी, और इनसे अलग भी। और ये बात सबको अर्थात जो बच्ची के साथ थे, ये उन सबको मालूम है, ये उन सबको मालूम है। और जहाँ जो मिले हैं उन सबको भी मालूम है, पर स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा ना,
धंधा कैसे चलेगा, चौपट हो जाएगा। अगर बता दिया तो हाँ बाबा बॉम्बे में भी आए थे, बाबा कलकत्ता में भी आए थे, बाबा दिल्ली में भी आए थे, बाबा कानपुर में भी आए थे, अगर ये बता दिया तो क्या होगा, सब चौपट हो जाएगा, फिर सब इधर भागेंगे। इसलिए कोई बताएंगे नहीं। बोल कोई बात नहीं, सबको अपना अपना फिक्र होता है, कोई नहीं, सब अपना फिक्र करो। बाप को सृष्टि, सत्य की सृष्टि लेके आनी है, बाप उसका फिक्र करेगा, आप अपना फिक्र करें। अच्छा ध्यान रखना, किसी भी वस्तु में बुद्धियोग ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वो हमारे मेन कार्य में विघ्न रूप बनेगी। इस चीज का ध्यान रखना, बुद्धियोग नहीं जाना चाहिए। हर चीज को देखो, भले धन क्यों हो, और क्या सोचो ये विनाशी है, बल कमाएगा, बल कुछ भी करेगा, पर ये जल के राख होने वाली चीज है। धन में भी इतना मोह नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि जो चीज विनाश होने वाली है उसमें बुद्धि वो क्यों जावे। अभी जैसे बीच में महामारी आई तो किसको पैसे की कदर थी, सोचो। कोई तो खूब कमाई कर रहे हैं और कोई कोई तो खूब कमाई कर रहे हैं और कोई सेवा में लगा हुआ है, और कोई जान बचाने में लगा हुआ है। और जो बोलते थे हमारे पास पैसे नहीं है, वो सबके पैसे निकल रहे हैं। सोचो, ये दिखता है सब कुछ। नोटबंदी हुई, उसमें क्या हुआ, जो बोलते थे ना गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, सबसे ज्यादा अमीर निकले। कहाँ किधर किधर पैसे, दीवारों में तोड़ तोड़ के दीवारों में पैसे, तकियों में पैसे, जमीन में खोद खोद कर पैसे, सब निकल गए ना। क्यों? जब लगा कि किसी काम के नहीं है तो खोदना शुरू कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी चीज साथ में जाने वाली नहीं है। साथ जाने वाला खजाना है ना, साथ जाने वाला खजाना तैयार करना है। आपको एक सेवा बोला था, हर मरीज को पर्चे दे रहे हैं। हर को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। आपने बाप से वायदा किया है 21 दिन तक ये सेवा करनी है। कंटिन्यू चल रही है। हर किसी को नहीं दे रहे हैं, बीच में गड़बड़ हो रही है। छूटना ही नहीं चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। कस्टमर का सुनने लगते हैं तब तक दूसरा निकल जाता है। नहीं, इतना अटेंशन रखो, जैसे आप दवाई देने में कितना अटेंशन रखते हो, जो उसने मांगा है वही देते हो ना, आप इसमें भी इतना अटेंशन रखो। अगर मेरा एक छूट गया तो घाटा हो जाएगा सीधा। ठीक है, आज तक जो आपने बोला वो बाप ने किया, अब आप वो करेंगे जो बाप कहेगा। एक भी नहीं छूटना चाहिए। नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे तब तक भरेंगे नहीं। हाँ, अब याद रखना। इसलिए एक भी पर्चा, एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। उनको बोलो इसको पढ़ना और ओम ध्वनि करना, दवाई भी लेना, ये भी करना, जल्दी आराम होगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उधर नहीं हो तो उनको बोल के जाओ, और उनको ये बोलना अगर आपने ये नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ, तनख्वाह काट लूंगा नहीं तो, अगर आप एक भी छूटा तो। और लिखना है इस पे, पेपर पे आपने दिया है नहीं दिया है, कितने मेंबर आए हैं, और अपना आपका फिल्म वाला लगा होगा ना, तो जा करके चेक करना किस किस को दिया है। जब आप पक्का करोगे तब वो पक्का करेंगे। ठीक है,
नहीं तो आपके ही आने वाले आपको उलाहना दे के जाएंगे। किसने तो दिया होगा उलाहना, आप तो जाते थे, आपको तो पता था, आपने बताया नहीं। एक उलाहने में लाखों का घाटा है, सभी याद रखना। अभी जो सब छुप छुप के बैठे हैं ना, छुप छुप के सुन रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं, बस सामने नहीं आ रहे, प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, नहीं बता रहे हैं, इसमें घाटा है, याद रखे सभी। 100% घाटा है। आप तो उस चीज का आनंद ले रहे हो, चलो वो मना भी करेगा तो आपका घाटा नहीं होगा, उसने अनसुना भी किया तो भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना कर्म किया, आपने अपना बताया। जो भी बच्चे मिलते हैं बाबा के बने हुए हैं, सोचते हमने बता दिया तो हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हम नजरों में आ जाएंगे, ये सोचो। पर जब इतना घाटा होगा तब भी नजरों में आओगे, पर जब नजरों में आओगे तो नीचे लेवल पे आओगे। एक होता एकदम नीचे जाकर के नजरों में आना, एक ऊपर चढ़ के नजरों में आना। आप सोचो नहीं कि नजरों में आ रहे हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो, और जो ऊपर चढ़ता है वही नजरों में आता है, जो नीचे गिरता है उसको तो कोई देखता ही नहीं है। नीचे गिरने वाली चीज पे कहाँ ध्यान देते हैं, जो ऊपर उठता है उसी को ही देखते हैं। तो भले नजरों में आओ, चलेगा ना, क्यों छुप रहे हैं, किसके लिए छुप रहे हैं? बाबा के लिए छुप रहे हैं, बाबा के बच्चों के लिए छुप रहे हैं, और बाबा बोल रहे आ जाओ, बाबा बोल रहे सामने खड़े हो जाओ, सबको बताओ बाबा आए हैं। वो फिर बाद में आपको उलाहना देंगे ना। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी जो भी है उनको ओम का परिचय देना है, और जो भी जगह जगह पोस्टर लगते हैं बस उसको कहना है कि सत्संग रखो, सत्संग, उसमें शब्द बड़े अक्षरों में होना चाहिए। फलानी तारीख को इतने से इतने बजे तक सत्संग रखा है, कौन सा? ओम। ओम करने से परमात्मा से मिलन की अनुभूति होती है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा चेंज करो, है ना। सत्संग बड़े अक्षरों में लिखो। हाँ, वो जो बाहर लगवाते हैं ना, बाबा मिलन करते हैं, हाँ, तो इतने बजे तक सत्संग है, इतने बजे तक ओम का उच्चारण है, ओम के उच्चारण से परमात्मा मिलन की अनुभूति हो रही है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा चेंज करवाना है। हाँ हाँ, वो तो लिखते ही हैं, हर उसमें लिखा जाता है, पर सत्संग का नाम सुन के बहुत बच्चे आ जाते हैं, ठीक है? पता है कितना सुंदर शब्द है ना, कितना अच्छा शब्द है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? जहाँ सत्य बाप बैठ कर कथा सुना रहा हो, और वही है सत्संग। सत्संग में किसकी चर्चा होती है? सिर्फ भगवान की। आपने सुना है? सत्संग उसको कहा जाता है जहाँ सिर्फ भगवान की चर्चा होती हो, और किसी को सत्संग नहीं कहेंगे। इसका मतलब एक ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, इसलिए सत्संग कहते हैं, है ना। और सही तो है, सच का संग जो करता है वही सत्संग में बैठता है। ठीक है, फिर मिलेंगे।